बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेटा ऑर्गेनाइजिंग और डिस्प्लेइंग का जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्टेम एंड लीफ मेथड। इसमें क्या करते हैं, हमें पास एक डेटा सेट है, लाइक ये मेरे पास सैम्पल है दिया हुआ है 31, 32, 33, 34। ये मेरे पास सैम्पल है जो मैंने क्या किया वो कलेक्ट किया। इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूँगी, इसको मैं इस तरह एक टेबल बनाऊँगी और यहाँ पे सैम्पल लिखूँगी, इधर स्टेम की हेडिंग होंगी, इधर लीफ की और इधर फ्रीक्वेंसी की। स्टेम का मतलब क्या है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो साइड वाली वैल्यूज़ हैं 3, 3, 3, 3, इसको हम बोलते हैं स्टेम। तो इस स्टेम को मैं एक दफ़ा लिखूँगी 3। जो नंबर यहाँ पे साइड देखें, ये जो वैल्यू है 3, 3, 3, ये 4 दफ़ा आ रही है, तो मैंने इसको बोल दिया स्टेम। लीफ क्या है, लीफ ये है, ये नंबर क्या है, लीफ है, लीफ 1, 2, 3, 4। तो इसके जो लीफ है ना वो क्या है 1, 2, 3, 4। स्टेम क्या था 3, सेम नंबर था ना, तभी मैंने एक दफ़ा लिखा है, और इसके जो लीफ है वो डिफरेंट नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की तरफ आती हूँ कि ये जो स्टेम और लीफ वाले जो नंबर हैं ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये वाले नंबर। तो ये देखो 31 है, 1, 2, 3, 4, ये फ्रीक्वेंसी 4 आई। इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पे आती हूँ 42 पे। तो यहाँ पे 4, 4, 4 3 बार रिपीट हो रहा है ना, सेम नंबर है 4, 4। तो मैं यहाँ पे स्टेम का लिख लेती हूँ कि मेरे पास स्टेम है 4। इस स्टेम के साथ जो लीफ लगे हुए हैं वो है 2, 9, 6। और ये कितनी दफ़ा यह नंबर रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3। तो इधर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखती हूँ 3। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 51 और 52। तो इसका स्टेम क्या है, सेम नंबर 5 है, और इसके जो लीव है वो क्या है 1 और 2। और ये जो नंबर है कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, 1, 2, 2 मरतबा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2। अगर ये चलें 2 नंबर है ना, लाइक 49 2 ही डिजिट्स हैं इसमें, अगर इसमें 3 डिजिट्स हुए तब हम लोग इसके लिए स्टेम और लीफ मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, वो इस तरह, या तो ये जो 106 है इसमें, या इस नंबर को हम लोग स्टेम बोलेंगे, इसको स्टेम बोलेंगे 10 को, और 6 को अलग से लीफ बोलेंगे। या फिर ऐसे करते हैं कि हम लोग जो है ना इस 06 को लीफ बोल देंगे और इस 1 को अलग से स्टेम बोल देंगे। तो इसको फिर ऐसे हम लोग वो करते हैं, शो करते हैं। तो ये स्टेम और लीफ मेथड से हम लोग डेटा को ऐसे डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट से हम लोग कैसा अपना डेटा जो है वो डिस्प्ले करते हैं पाई चार्ट से। तो पाई चार्ट में मैं डेटा शेटा नहीं लिखती, जस्ट बस जल्दी जल्दी से वो बता रही हूँ। पिछले ही डेटा से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स लिख लेती हूँ। लाइक मेरे पास जो क्लास इंटरवल है वो है 50 to 99, 100 to 149, 150 to 199, 200 to 249, 250 to 299। ये मेरे पास क्लास इंटरवल्स हैं। पिछले ही क्लास इंटरवल्स मैंने लिख लिए, क्योंकि मैंने अगेन डेटा यहाँ पे लिख कर रिपीट नहीं किया। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखती हूँ, लाइक हमारे पास यहाँ इन नंबर्स में कितने नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर हैं हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखती हूँ 16, 7, 2, 1, 8। ये मैंने डेटा लिखा नहीं, बस जल्दी जल्दी ख़ुद से कर लिया, क्योंकि बार बार लिखने का इतना टाइम भी नहीं है। फिर इस फ्रीक्वेंसी को मैंने सम अप किया, ये क्या आया 34। पिछले ही डेटा है जो मैंने पीछे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में किया था बार ग्राफ के लिए, उसी तरह से इसको भी मैंने किया है। अब मैंने इसको क्या करना है, पाई चार्ट पे शो करना है इस डेटा को। पाई चार्ट पे मैं इसको कैसे शो करूँगी, पाई चार्ट पे मैं इस तरह इसको शो करूँगी कि इस फ्रीक्वेंसी को 16 को मैं टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करूँगी 34 पे, और मल्टीप्लाई करूँगी 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे। तो मेरे पास क्या आएगा 169.4 डिग्री, और इसको मैंने इस पाई चार्ट पे शो करना है। ये मेरे पास क्या है पाई चार्ट, और मुझे पता है ये मिड सेंट्रल वैल्यू है। यहाँ पे मेरे पास एंगल क्या है 0 डिग्री, और ये टोटल एंगल यहाँ तक ऐसे जब मूव करके मैं इधर तक आऊँगी तो क्या होगा 360 डिग्री। यहाँ पे आधा हाफ उसका क्या एंगल है, यहाँ से जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो 180 डिग्री। तो अब मैंने 16 को 34 पे डिवाइड किया, 360 पे डिग्री पे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया 169.4 डिग्री। तो 10 से लेकर यहाँ तक मुझे पता है कितना आता है 90 डिग्री। तो ये क्या है 169 डिग्री, और मुझे पता है यहाँ पे 180 डिग्री आता है। तो ये जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ पे कहीं जाके
आके अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 169 डिग्री, 169.4 डिग्री। कौन से उसके लिए डेटा सेट के लिए, कौन सी क्लास के लिए, 50 to 99 का जो एंगल आया है, जो वो मैंने प्रेजेंट किया है इसको 50 to 99 क्लास इंटरवल को, ये इसका जो एंगल है वो 169.4 डिग्री आया है, तो ये इसको शो कर रहा है। इसके बाद 100 to 149 के लिए मैं देखती हूँ इसका क्या करूँगी, मैं 7 को डिवाइड करूँगी 34 पे और मल्टीप्लाई करूँगी 360 डिग्री पे, तो इससे मेरे पास जो आंसर आएगा वो 74 डिग्री आएगा। तो अब मैंने 74 डिग्री को, ये नहीं कि मैंने 74 डिग्री को इधर से हिला के ऐसे शो करने, नहीं, इधर से आगे मैं क्या करूँगी 74 डिग्री को मैं यहाँ से आगे काउंट करूँगी। तो मैं क्या करूँगी 169.4 में ऊपर जो 169.4 आया है इस डिग्री में 74 डिग्री को मैं प्लस करूँगी और आगे इसको ऐसे मूव करूँगी। तो मेरे पास 74 प्लस 169.4 को जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 243.4। तो 243.4 डिग्री कहाँ पे आता है, 1 यहाँ तक तो 180 डिग्री है और यहाँ तक कितना है 270 डिग्री, तो 243.4 डिग्री तकरीबन यहाँ पे आके लगता है। तो इसका मतलब ये है कि 100 और 149 का जो एंगल है वो यहाँ पे आता है। तो इसका जो वो है हम लोग इसको ऐसे शो करेंगे 100 to 149 क्लास को। इसके बाद 150 to 199 को हम कैसे शो करेंगे, इस बार ग्राफ को, बार ग्राफ पे क्या करना है, इस 2 को फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी पे और मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री पे। तो मेरे पास क्या आएगा 21 डिग्री, 21 डिग्री। और इस 21 डिग्री को मैं अगेन क्या करूँगी 21 डिग्री को इस 243.4 में मैं क्या करूँगी प्लस करूँगी। तो इससे मेरे पास क्या आंसर आएगा 264.4। और इस 264.4 यहाँ पे क्या आ रहा था 243 और इधर 270 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी 264 को इधर कहीं पे मैं वो करूँगी कि यहाँ पे ये एंगल आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि 150 to 199 के लिए जो क्लास इंटरवल का जो वो है वो यहाँ पे ये लाई करता है, वो पाई चार्ट में यहाँ पे अपने आप को शो करता है। तो इस तरह हम लोग डेटा सेट को पाई चार्ट पे ऐसे शो करते हैं कि कितना परसेंटेज जो है वो 50 to 99 का जो परसेंटेज है वो कितना है 169.4। इसी तरह 100 to 149 का परसेंटेज क्या है 243.4। तो इस तरह हम लोग इसकी परसेंटेज जो है वो शो करते हैं 74 डिग्री और 20%। परसेंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि ये इतना परसेंट है और ये इतना परसेंट है। 50 to 99 का जो परसेंट है वो हमारे पास क्या आया है 47%। एंगल तो हम लोगों ने इसको जस्ट शो करने के लिए बनाया है, लेकिन ये कितना परसेंट है 47%। परसेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस 16 को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा 47%। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि 50 to 99 में कितना परसेंट है 47%। इसी तरह 7 को मैं 34 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इससे मेरे पास क्या आंसर आएगा 20%। तो यहाँ पे मैं कहूँगी 100 to 149 वाला जो क्लास इंटरवल है वो कितना है 20%। तो 20% जो है वो हमें यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आएगा। आगे हमारे पास जो है वो बॉक्स विस्कर प्लॉट है। बॉक्स विस्कर प्लॉट में हम लोग डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, बॉक्स विस्कर प्लॉट में हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ होता है, इस तरह का एक ग्राफ होता है जो हमें डेटा को प्रेजेंट करता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ये, एक ये और एक ये। तो ये इसके 4 पार्ट्स। ये जो पार्ट है हर एक पार्ट 25% डेटा को प्रेजेंट करता है। 25% 100% डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड करता है और ये अलग से 25% को प्रेजेंट करता है। अब ये कैसे डेटा को प्रेजेंट करता है, कभी कभी हमारे पास ये चीज़ जो है वो ये जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में होगा, कभी कभी ये ग्राफ जो है हमारे पास ये लाइन लंबी होगी, देन ये डिब्बा छोटा होगा और ये लाइन भी छोटी होगी। कभी कभी इस तरह बनता है या कभी कभी ये हमारे पास ऐसे बनता है।
लंबा, देन ये डब्बा छोटा और देन अगेन ये वाला लंबा। कभी कभी ये हमारे पास ये छोटा और ये भी छोटा और नीचे वाला डब्बा लंबा और ये अगेन ये लंबा हुआ हमें तो नज़र आएगा। या फिर ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा और ये लाइन भी छोटी हुई, ऐसे मतलब इसकी शेप देखें चेंज हो रही है। क्यों, किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, ये क्या शो करता है, ये जो चीज़ है ये हमारे पास डेटा वेरिएशन शो करता है। जैसे मैं इसके लिए अगर बॉक्स विस्कर प्लॉट में इस डेटा सेट को शो करने के लिए बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 देखें ना, ये नज़दीक वैल्यूज़ हैं क्या, नहीं, मतलब वेरिएशन कम है। यहाँ पे देखें 10 15 20 5 का डिफरेंस आ रहा है, इधर 1 का डिफरेंस आ रहा था, तो मतलब इधर वेरिएशन ज़्यादा है। इधर देखें 30 31 32 3, तो इधर वेरिएशन अब और भी कम आ रही है क्योंकि 1 नंबर का फ़र्क है। और यहाँ पे अगेन वेरिएशन ज़्यादा हो रही है 50 60 75, क्योंकि 10 नंबर का फ़र्क आ रहा है। तो हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन बहुत कम आ रही है, तो मैं ऐसे क्या करूँगी, ऐसे छोटी सी लाइन ड्रा करूँगी। ये आगे फिर देखें 10 15 20 30, इसमें वेरिएशन फिर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इस डब्बे को मैं थोड़ा लंबा बनाऊँगी। फिर आगे देखें 30 31 32 33, वेरिएशन बहुत कम आ रही है, तो इसको मैं ऐसे ड्रा करूँगी। और फिर आगे फिर देखें 50 60 75 90 100, वेरिएशन फिर ज़्यादा आ रही है, 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये लाइन मेरे पास लंबी बनेगी। तो ये देखें 25% डेटा को, इसकी वेरिएशन को ये क्या करता है, शो करता है। बॉक्स विस्कर प्लॉट हमें क्या दिखाता है, डेटा की वेरिएशन, कि डेटा कितना जो है हमारे पास वेरी कर रहा है। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे मेथड्स हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन मेन यही थे।